साइंटिफिक मज़हब से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ पर इस चीज़ों का ज़िक्र बहुत पहले से ही मौजूद है। बहुत सारी लाइब्रेरीज़, बुक्स और बहुत सारी चीज़ों में बीमारियों का, वैक्सीनेशंस का, साइंस से रिलेटेड चीज़ों का ज़िक्र है। जैसे मैं मैथमेटिक्स जो है वो अलजिब्रा कहा जाता है, जो अलजिब्रान की बुक से लिया गया है। केमिस्ट्री जो है जाबिर बिन हयान की बुक है। काफ़ी सारी जो साइंस की जो चीज़ें हैं वो इस्लाम से ली गई है। केमिस्ट्री ये साइंस की मदर है, मेडिकल फैकल्टी की मदर है। और वैक्सीनेशन जो कि आज काफ़ी चर्चा का मुद्दा है, जिसके बारे में काउंसलिंग या जागरूकता न रहने की वजह से काफ़ी सारे गलतफहमियाँ हैं। और आप लोगों का मैं उसके बारे में कुछ चंद चीज़ें आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो मॉडर्न जो तिब्बी किताबें हैं, इसके अंदर सर लुई पास्चर और सर एडवर्ड जेनर, इनका जिक्र काफ़ी बार है, लेकिन इसका जो ताल्लुक़ इस्लाम से है और हम लोगों को क्यों लेना चाहिए और दूसरे लोगों को क्यों लेने के लिए बोलना चाहिए, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। क्योंकि ये एक साइंटिफिक मज़हब है और हमारा जो रोज़ का जो रहन सहन है, जैसे एक प्लेट में खाना, एक गिलास में पानी पीना, ये सब चीज़ें इस तरफ निशानदेही करती है कि सब जो जरासीम वायरस जो है वो थोड़े बहुत पैमाने पर जो है जिस्म के अंदर लिए जाने चाहिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, उसके अगेंस्ट में काम करे। और यहाँ से वैक्सीनेशन का रोल शुरू होता है। हमारे मज़हब में साथ रहना, साथ खाना, साथ पानी पीना, एक गिलास में पानी पीना, ये सब चीज़ों को इसलिए बताया गया है कि कुछ हद तक सारे वायरसेस, सारे बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर जा सके। और मैंने आपको बताया कि बाकी के मज़हब जो है ये सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन हमारा जो मज़हब है ये पहले से ये सब चीज़ों की तरफ बताता है। जैसे तिब्बे नबवी में जो है इसका बार बार जिक्र है। वैक्सीनिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका ओरिजिन जो है वो इस्लामिक जो लिटरेचर्स है, पुरानी जो इस्लामिक जो किताबें हैं, जैसे तिब और जराहियात की कुछ किताबों से इसके रेफरेंसेस लिए गए हैं। और हर एक शख्स को वैक्सीन लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो चंद जो डेवलपमेंट्स इंसान के जो रेस है, जब से इंसानी रेस जो है कायम हुई है, उसमें हुए, उसमें से वैक्सीन ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और जैसे एंटीबायोटिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किए, उसी तरीके से वैक्सीन जो है ये एक मॉडर्न इन्वेंशन है और जिसका फ़ायदा जो है बहुत ही बेशकीमती है। आखिर ये वैक्सीन होता क्या है, क्या हम इससे डरते क्यों हैं और हमको क्यों नहीं डरना चाहिए? वैक्सीन यानी कुछ भी नहीं है। जो मर्ज़ है, जैसे कोविड का वैक्सीनेशन आपको लेना है, कोविड के वायरसेस को लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। और जो डेड वायरस है वो किसी राइनो वायरस नाम के दूसरे वायरस के बॉडी में उसे रखा जाता है और उसे एक प्रिजर्वेटिव के ज़रिए एक वायल में बंद किया जाता है। बहुत ही सिंपल सादी चीज़ है। और वो वैक्सीन जो है आधा ml हमारे बॉडी में लगा दिया जाता है। आखिर क्यों लगाया जाता होगा ये वैक्सीन? ताकि हमारे जिस्म को मालूम पड़े कि आज के जो दौर में जो है कोविड का वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस है, जो नया है, पहले कभी नहीं था, जो चाइना से आया हुआ है, कुछ वायरसेस है जिनमें म्यूटेशंस यानी कि जैसे कुछ चेंजेस होने के बाद ये वायरस आज हवा में है। तो ये वायरस आज हवा में है तो हम उससे कैसे बचें? तो हमारे जिस्म को पता नहीं है, तो हमारा जिस्म उसकी वजह से परेशान हो जा रहा है। उसको निमोनिया हो रहा है, उसको कफ हो रहा है, उसका बीपी कम हो रहा है और बहुत सारे पेशेंट आईसीयू वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं। तो हम कैसे न जाए? तो हमको उसका थोड़ा सा डोज वैक्सीन के ज़रिए बॉडी में दिया जा रहा है। हमारे बॉडी को पता चल रहा है कि कोई वायरस आया है भाई, इसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल मतलब जो कि बहुत नया है, हम लोगों को पता नहीं है। इससे पहले हमारे जिस्म लोगों को पता नहीं है कि वायरस था भी या नहीं था या कुछ उसके बारे में। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी आ रही है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके बारे में आ रही है। तो उसको लड़ने की जो ताकत है ये हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो रही है, जिसकी वजह से जो है कोरोना होगा नहीं, ये ऐसा नहीं है वायरस लेने के बाद। लेकिन जो होगा तो हमारे जिस्म को पहले से पता होगा कि कोरोना वायरस के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, उसको कैसे दूर किया जाए,
उससे जो ज़्यादा जो डेंजरस जो सिम्टम है जिसकी वजह से आईसीयू में जाना है वो कैसे ना जाएगा। इस वजह से हम सबको वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। और आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप आपके परिवार में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए और बहुत सारे जो लोग हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि वैक्सीन क्यों लेना चाहिए और उससे कोई नुकसान क्यों नहीं है। तो वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन है, जैसे टिटेनस टॉक्साइड है, आप टीटी का वैक्सीन लेते हो या बचपन में कोई वैक्सीन लेते हो, तो उससे क्या होता है, वैक्सीन से जब कुव्वत मुदाफ़ियत जब जागी होती है तो थोड़ा सा बुखार, मामूली सा बदन दर्द, ये होना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन ने काम ही नहीं किया। तो हम लोग इससे डरेंगे नहीं। वैक्सीन अगर आप लेते हैं कोविड का या कोई भी, तो उसके बाद एक दिन बुखार आना बोले तो अच्छी बात है कि आपके जिस्म ने उस वायरस को पहचाना और उसे ख़त्म करने की कुदरती कोशिश की। और जब भी आपका उसके साथ दूसरी बार सामना होगा तो वैक्सीन आपके लिए काम करेगा। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स लेकर वैक्सीन लेने के लिए और लोगों को बताइए कि इसके बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि हमारा जो मज़हब है वो बहुत ही साइंटिफिक मज़हब है, उसमें बहुत सारी साइंटिफिक किताबें और तिब्ब नबवी और तिब से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें इल्म जराइयात है और मेडिसिन का इल्म काफ़ी सालों से है। और मॉडर्न इल्म के साथ उसका रिलेशन कायम करना